नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। दोस्तों, कहते हैं कि पुराने गांव में सिर्फ मिट्टी और यादें नहीं रहती, वहाँ ऐसे भी रहस्य दफन होता है जिनके बारे में गांव के बुजुर्ग जान तो लेते हैं मगर कभी किसी को बोलते नहीं। मैं भी तब इस बात पर हंस देता था, पर एक घटना ने मेरी सोच बदल दी। ये कहानी है उस रात की जब मैं अपनी मौसी के गांव गया था और वहाँ मुझे ऐसे बुजुर्ग मिले जो असल में बुजुर्ग थे ही नहीं। उस समय बरसात का मौसम था। रात के लगभग 8 बजे मैं ऑटो से उतरकर पैदल मौसी के घर की तरफ बढ़ रहा था। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी और आज भी वही हाल था। चारों तरफ अंधेरा, कच्चे रास्ते और दूर से आती मेंढकों की आवाज। मौसी का घर गांव के बिल्कुल किनारे पर था और रास्ते में सबसे पहले पड़ता था एक पुराना बटवृक्ष। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उसके पास रात में रुकना नहीं चाहिए, पर मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं था। जब मैं पेड़ के पास पहुंचा तो पहली बार मुझे कुछ अजीब लगा। वहां 3 बूढ़े बैठे हुए थे। एक की दाढ़ी घुटने तक लटकी हुई, दूसरा एक लकड़ी के डंडे पर झुका और तीसरा खाली आंखों से अंधेरे में देख रहा था बिना पलक झपकाए। मैंने हल्के से सिर झुकाया और कहा, नमस्ते काका। तीनों ने एक साथ सिर घुमाया। उनके गर्दनों इतनी धीरे धीरे मुड़ी जैसे किसी ने रस्सी से खींचा हो। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। मैं घबरा गया। तीनों ने एक साथ कहा, अभी मत जाओ। उनकी आवाज एक जैसी थी, बिना उतार चढ़ाव के, मानो 3 गले नहीं एक ही गले से निकली हो। मेरे कदम जम गए। इतने में मेरे पीछे से मौसी का आवाज आई, अरे प्रमोद, तू अभी तक वहीं खड़ा है, चल इधर। मैंने पलट कर देखा। फिर 2 सेकंड बाद जब वापस उन बूढ़ों की तरफ देखा तो वो तीनों गायब थे। पूरा रास्ता खाली। मैंने सोचा शायद देखा देखी हुई होगी और मौसी के पीछे पीछे चल पड़ा। मौसी ने खाना परोसा और पूछा, तू उस पुराने बटेवृक्ष के पास रुका था क्या? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, पर क्या हुआ? मौसी चुप हो गई। कितनी भी कोशिश करूं वो कुछ बोलने को तैयार नहीं हुई। रात के 11 बजे मौसा जी आए। उन्होंने कहा, लड़का शहर से आता है, उसे मत डराओ, खाने दो आराम से। पर उनकी आंखों में डर था, बहुत गहरा डर। मैंने पूछा, वो बटे वृक्ष के पास 3 बूढ़े थे, कौन है वो? मौसा जी ने खाना छोड़ दिया। धीमे से बोले, इस गांव में किसी ने कभी उन्हें जिंदा नहीं देखा। मैं स्तब्ध हो गया। मतलब? मौसी ने कहा, मतलब ये कि जो तूने देखा वो इंसान नहीं थे। और मौसा जी धीरे धीरे सुनाने लगे।
बहुत साल पहले हमारे गांव में 3 बुजुर्ग रहते थे। वो गांव के रक्षक थे। काला जादू, तंत्र, टोना, इन सब से गांव को बचाते थे। पर एक रात अमावस्या को कोई बुरी शक्ति उन पर भारी पड़ गई। वो तीनों मारे नहीं गए, बल्कि उसी बटवृक्ष के पास बंध गए, आत्माएं बनकर। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन वो लोगों को रोकते क्यों हैं? मौसा बोले, क्योंकि जिस रात तू आया है, आज वही रात है जब वो जागते हैं, और वो किसी को आगे नहीं जाने देते हैं, क्योंकि आगे बहुत बड़ा खतरा है। मैंने सोचा मौसा मजाक कर रहे होंगे, पर उनके चेहरे की सफेदी देखकर मुझे लगा ये मजाक नहीं। मैं रात में सोने की कोशिश कर रहा था। कमरे की खिड़की के पास बारिश रुक चुकी थी और अब सिर्फ हवा चीख रही थी। अचानक एक आवाज आई। मुझे लगा खिड़की पर कोई उंगलियां चला रहा है। मैं उठकर खड़ा हुआ, खिड़की के बाहर झांक कर देखा। एक बूढ़ा, वही सफेद आंखों वाला, खिड़की के ठीक बाहर खड़ा था। उसकी आवाज बिना होठ हिलाए आई, बाहर आओ, बात करनी है। मैं दहशत में पीछे हट गया। मौसी दौड़ आई और खिड़की पर चादर डाल दिया और बोला, बाहर मत जाना, चाहे कुछ भी हो। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी थी। किसी का मवेशी गायब हो चुकी थी, तो किसी के दरवाजे पर अजीब निशान, और कहीं जमीन काली पड़ चुकी थी। सब कह रहे थे वो रात फिर लौट आई है। गांव के असली बुजुर्ग महिपाल काका ने मुझे बुलाया। वो लकड़ी के सहारे चलते हुए बोले, तुम शहर वाले लोग समझते नहीं, 3 बुजुर्ग तुम्हें बुला रहे थे, क्योंकि इस बार निशान तुम हो। मैं? क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि तुम उसी दिन आए जब 30 साल में एक बार बली रात आती है। तुम्हारी किस्मत तय करेगी कि गांव बचेगा या नहीं। मैं घबरा गया और बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? काका बोले, तुम्हें आज रात बटवृक्ष तक जाना होगा और उनसे बात करनी होगी। वो तुम्हें बताएंगे कि शैतान किस रूप में गांव में घुस चुका है। मैं डर गया, पर मना नहीं कर पाया। रात हुई, पूरा गांव एक साथ बैठा, जैसे किसी युद्ध की तैयारी हो। मौसी मेरी कलाई में लाल धागा बांधते हुए बोली, अगर कुछ भी गलत लगे भाग जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। काका मुझे लेकर चल पड़े। जैसे ही हम बटवृक्ष के पास पहुंचे, चारों तरफ भयंकर सन्नाटा। जमीन में धुआं सा उठ रहा था। फिर अचानक पेड़ के पीछे से 3 बुजुर्ग निकलकर आए। इस बार साफ दिखा। उनकी टांगे जमीन को छू नहीं रहे थे, हवा में तैर रहे थे। उनकी आवाज एक साथ गूंजी, वो यहीं कहीं है, तुम्हारे गांव में।
मैंने कांपते हुए पूछा, कौन? तीनों बोले, वही जिसने हमें बांधा था। अमावस्या की शक्ति लेने वापस आया है और इस बार वो किसी इंसानी रूप में छिपकर घूम रहा है। काका डरते हुए बोले, कौन सा रूप? बूढ़ों ने एक साथ कहा, वो तुम्हारी बीच आज भी मौजूद है और आज रात वो अपनी असली शक्ल दिखाएगा। मैंने जोर लगाया, पर वो है कौन? बूढ़ों ने मेरी ओर देखा। धीरे धीरे उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने इशारा किया तुम्हारे घर की तरफ। मैं और महिपाल काका दौड़कर मौसी के घर पहुंचे। घर की लाइट झपझप करके बुझ रही थी। अंदर घुसते ही मैंने देखा मौसा जी बीच कमरे में खड़े थे, पर उनका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उनकी पीठ से कुछ उभर रहा था। हड्डियां क्रैंक की आवाज में बाहर निकल रही थी। मौसा जी इंसान नहीं थे। वो सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। उनकी आवाज गूंजी, तीन बुजुर्ग ने मुझे बांधा था, अब मैं उनकी शक्ति लेकर अमर हो जाऊंगा। मेरे हाथ पैर कांप गए। महिकाल काका मंत्र पढ़ने लगे, पर मौसा जी ने उन्हें हवा में उछाल दिया। वो मेरी तरफ बढ़े और बोले, तुझे इसलिए बुलाया गया था क्योंकि तेरी छाया मेरे लिए सबसे शक्तिशाली माध्यम है। अचानक बाहर से तीनों बुजुर्गों का प्रकाश कमरे में घुसा। उनकी आत्माएं मेरे चारों तरफ घूमने लगी। उन्होंने आदेश दिया, पीछे हटो, अब ये हमारा और उसका हिसाब है। मौसा जी चीखे, घर कांपने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तीनों आत्माएं मौसा जी पर टूट पड़ी। एक भुसभुसाहट की आवाज, काला धुआं, चीखे और फिर सब खत्म। पूरा घर शांत। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए, मौसा जी कहीं नहीं थे। सिर्फ फर्श पर जले हुए पदचिन्ह। महिपाल काका ने कहा, वो नष्ट नहीं हुआ, बस कमजोर पड़ा है। तीन बुजुर्ग ने उसे फिर बांध दिया, कहीं दूर जंगल में। मैंने पूछा, मेरी छाया का क्या मतलब था? काका ने कहा, क्योंकि तुम उस रात आए थे जिस रात उसकी शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अगर तुम गांव में नहीं आते तो वो किसी और को निगल लेता। मैं मौसी से विदा लेकर चला गया। रास्ते में वही बटे वृक्ष, और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, हवा में वही तीन बुजुर्गों की धीमी आवाज आई, शुक्रिया। मैं पलटकर देखने लगा, पर कोई नहीं था। दोस्तों, ये घटना आज भी मेरे मन में गूंजती है। हम सोचते हैं कि गांव की कहानियां बस अंधविश्वास है, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं है। अगर कभी किसी गांव में कोई बुजुर्ग आपको बिना वजह टोक दे या कोई पेड़ देखकर ठिठक जाओ, तो हंसना मत, क्योंकि कई बार बचाने के लिए भी आत्माएं
ही आती है